अरे तुम अभी तक सोई नहीं? माय गॉड, क्या सोच रही हो? कल की किटी के बारे में सोच रही थी। क्यों बाबा? देखो, कुकू ने सारे प्रिपरेशंस कर लिए ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम प्लीज किटी को लेकर अपनी नींद मत खराब करो तुम। किटी को लेकर नींद नहीं खराब कर रही हूँ। ये मुझे बस ये सोचकर कि किटी में क्या होगा डर लग रहा है इस वक्त। क्यों? क्या होगा? रेवा ने मनु से शादी की और मंजू जिस तरीके से घर छोड़कर चली गई, हमें हर किसी का अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है। सब लोग चिढ़े हुए हैं, पता नहीं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई झगड़ा वगैरह ना हो जाए। देखो भाई, अगर औरतें झगड़ा करना चाहें ना तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये जो मंजू और रेवा के बीच में प्रॉब्लम है, ये तो कोई नई बात नहीं है तुम्हारे किटी फ्रेंड्स के लिए। हाँ, आई मीन कईयों के साथ ऐसे तजुर्बे तो हुए होंगे। स्टॉप इट, ओके? आई डोंट माइंड कोई डिस्कशन हो, आर्ग्यूमेंट होगी ऑब्वियसली, बट ये चीखना चिल्लाना ना हो जाए। आई एम रियली वेरी स्कैर्ड। अरे नहीं नहीं, वो भी तो होगा ना। वो होगा तभी तो मजा आएगा सबको। रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम तो सो ही जाओ। पिक्सी, कम ऑन यार। रेवा, रेवा। अरे साहब, आप आ गए? घर पे तो कोई नहीं है साहब। मैं चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, रेवा कहाँ गई? अभी अभी थोड़ी देर पहले तो गई हैं। अच्छा, कुछ कह के नहीं गई? मालूम नहीं साहब किधर गई, पर घर में इतना टेंशन बढ़ता है तभी तो कोई बाहर जाता है ना। क्या बकवास कर रही है तू? साहब आप तो जानते ही हैं कि विक्की बाबा भी मंजू मैम साहब के साथ वो कुक्कू मैडम के घर रहने को चला गया। गीता, साफ साफ बताओ क्या हुआ है आज। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ बताओ। साहब मैं कुछ बोलेगी तो अच्छा नहीं लगता, पर ये घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मंजू मैम साहब की वजह से हो रहा है। विक्की बाबा को भी अपने पास बुला लिया, वो घर छोड़ के चला गया। रेवा मैडम कितना टेंशन में, कितना दुख। गीता, जस्ट शट अप, ओके? जो जी माया बोलती है, बकवास करती है। जो जी में आया वो नहीं बोलती साहब, जो देखा वही बोलती। कहने का मतलब ये है कि जब तक इस तरह चुपचाप बैठ के सुनती रहोगी, वही चलता रहेगा जो चल रहा है। मेरी जान, ड्राइवर सीट पे बैठो और जिंदगी की गाड़ी को खुद चलाओ। विद्या, ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं, बस और कुछ नहीं। फिलोसॉफिकल बातें नहीं हैं, एटीट्यूड की बात है। तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। जो तुम्हें चाहिए मिलेगा। अब कंप्लेन करना बंद करो और कोशिश करना शुरू करो। और फिर रेवा, मनोविराज को तुमसे बेहतर कौन जानता है? मतलब ये कि उसका नेचर तो तुम जानती हो। कभी इस तरफ कभी उस तरफ झूलता रहेगा, तुम्हारे पास, मंजू के पास। मेरे हिसाब से तो मंजू की तरफ जाने का उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एग्जैक्टली। बस यही बात तुम्हें मनोविराज से कहनी है कि तुम उसकी लुका छुपी से तंग आ चुकी हो और अब वो डिसाइड कर ले वंस एंड फॉर ऑल कि उसे क्या चाहिए। मैं जानती हूँ क्या होगा। वो कुछ नहीं कहेगा, मुंह फुलाएगा, गुस्सा होगा और घर से बाहर चला जाएगा। और चला जाएगा मंजू के पास। रेवा, एक रास्ता है। तुम्हें अब भी कोई रास्ता नजर आ रहा है? Why not? तुम उससे जाकर कहो कि या तो वो तुमसे डिवोर्स ले ले और या फिर मंजू से इतना दूर हो जाए कि उसकी परछाई भी तुम्हारी खुशियों पे ना पड़े। Excuse me। हाँ गीता, बोलो। साहब आए थे, आपके बारे में पूछा, मैंने साफ साफ बता दिया। हम पर चिल्लाए, घर से निकल जाने को भी कहा, फिर बाद में गुस्से में कहीं चले गए। कुछ कहा कि कहाँ जा रहे हैं? बोले तो नहीं, लेकिन और कहाँ गए होंगे? आपके पास नहीं आए तो वहीं गए होंगे ना, मंजू मेम साहब के पास। माय गॉड, राज दिल्ली से वापस आ गया है। अब मैं घर में नहीं हूं तो क्या हुआ? मुझे फोन तो कर सकता है ना, लेकिन नहीं, पहुंच गया होगा मंजू के यहाँ पर हाजिरी देने। यहाँ पर भी हाजिरी, वहां पर भी हाजिरी। तुम तो बीवी बन चुकी हो, वो बीवी थी और बीवी बनी रहेगी। यू नो विद्या, राज का ये बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं तो क्या हुआ, सच तो है। और ये भी सच है
कि मनोविराज मंजू से मिलने के बहाने ढूंढता रहेगा और उसके साथ वक्त बिताने का मौका तलाश करता रहेगा। आज जो हुआ उससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए तुम्हें? विद्या, मैं सबूत नहीं ढूंढ रही, मैं जिंदगी ढूंढ रही हूँ, अपनी और राज की, जो कभी भी एक नहीं हो पाती। और होगी भी कैसे, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो मनोविराज नहीं चाहता। तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। शादी उसने तुमसे इसलिए की कि तुम्हें खुशी मिले, और मंजू के पास जाता रहता है क्योंकि उसे भी तो खुशी चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब? ओ नो 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 नो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मंजू तो आदत बन चुकी है। 21 साल पुरानी आदत इतनी आसानी से कैसे छूट जाएगी? तो फिर कैसे छूटेगी ये आदत? मैं तुम्हारी जगह होती ना तो अभी तक पहुंच गई होती कुकू के यहाँ, मनोविराज की आदत छुड़वाने। अब क्या करोगे? अरे क्या करूंगा क्या? ये कोई तरीका है, ये कोई इंसाफ है? बाबूजी ने प्रॉपर्टी डिवाइड कर दी और मुझे बिल्कुल भुला दिया। ये सब तुम्हारी कमजोरी और खामोशी का नतीजा है। बाकी सबको तो उनका पूरा पूरा हिस्सा मिल गया। भाभी, मैं जानता हूं पिताजी के फैसले ने आप दोनों को बहुत दुख पहुंचा है। मैं एक काम करता हूं, मैं अपना हिस्सा आप दोनों के नाम कर देता हूं। अब तो आप खुश हैं ना? बेकार की बात मत कर। हर जगह अपने आप को अच्छा बना के पेश करने की जरूरत नहीं है। तेरा हिस्सा क्यों लेंगे हम लोग? हाँ? और सुधीर, ये सारा का सारा हंगामा तेरी वजह से हो रहा है। तूने जब जो चाहा किया और इस घर को बर्बादी का रास्ता दिखा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। सबसे पहली गलती की टीना से शादी करके। वो औरत जो इस घर की बहू बनने के लायक थी ही नहीं, तूने उससे शादी की, इस घर की बहू बना दिया। उसने यहां आकर सारे घर की शांति भंग कर दी। जब देखो तब बिंदु से झगड़े, तकरार। वो एक ऐसी सोसाइटी की लड़की थी जिसका अपने घर में कोई मुकाम नहीं था। और उसके बाद तुमने दूसरी औरत के साथ दोस्ती बढ़ाई। वो दूसरी औरत तुमसे प्रेग्नेंट हो गई। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, क्या कैरेक्टर है मेरे भाई साहब का। और फिर आपने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, इस औरत से शादी करके उसे इस घर की बहू बनाई। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। सुधीर, इस घर में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ तुम हो। बीवी को तलाक देने के बाद भी तुम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, उसे पैसे देकर। एक दिन ये औरत भी तुमसे पैसे लेगी, तुम्हें चपत लगाकर चली जाएगी, जिसके पेट में तुम्हारा नाजायज बच्चा पल रहा है। भैया, निकी के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? सच्चाई कड़वी लगती है? ऐसा नहीं किया तूने क्या? क्या तू टीना की मदद नहीं कर रहा है पैसे देकर? क्या मिकी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज नहीं? चीख कर सच्चाई दबाई नहीं जा सकती सुधीर। ये सच है, मिकी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो नाजायज है, एंड दैट इज द ट्रुथ। मनु, मंजू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम अंदर आना चाहोगे? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। आओ ना। बैठ जाओ। हाँ, बैठता हूँ। बैठो तुम। तलाक के बारे में बात करने आए हो? तलाक? क्यों, तलाक की बात करने ही आ सकता हूं, और कुछ नहीं हमारे बीच बात करने के लिए। दरअसल मैं यही पूछने आया था कि तुम कैसे हो। बताओगे नहीं कैसे हो? बताने और कहने का सिलसिला तो तुमने खुद ही तोड़ दिया था उस दिन डिवोर्स की बात करके। मंजू, तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे डिवोर्स की बात करके मुझे बहुत खुशी मिली है? नहीं,
मजबूर था मैं। तो तुम्हें रेवा ने मजबूर किया है? Why do you feel like this कि तुम्हारी जिंदगी की हर परेशानी के पीछे रेवा है? मेरी जिंदगी में ये जो थोड़ी सी परेशानी है ना, उसमें रेवा का हाथ ना हो, ये हो सकता है मनु? रेवा ने मुझे मजबूर नहीं किया था। You'll be surprised कि मैंने डिवोर्स की बात विकी की वजह से की थी। विकी? ये तो बहुत अजीब बात है। तलाक की वजह दूसरी औरत ना हो, बल्कि हमारा अपना बेटा। This is very strange. No, it's not strange. मंजू, विकी बहुत कंफ्यूज्ड है सिचुएशन को लेकर। वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है। वो अपने घर को अपना नहीं समझता। He is not being able to accept this situation. हाँ, और अगर तुम मुझे डाइवोर्स कर दोगे, तो वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, क्लैरिटी हो जाएगी। एक्सेप्ट इट। चलो मानता हूँ वो रेवा को अपनी माँ ना माने, लेकिन रेवा को मेरी बीवी मानने लग जाएगा। खैर, let's not talk about this. मंजू, मुझे लगता है कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना चाहिए। हाँ, मैंने भी यही सोचा है, इसलिए हेल्थ स्पा के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। Oh, that's great. That's great. Good. इनफैक्ट सिराज ने ऑफर किया है कि वो हमें हेल्प करेगा। मंजू, इतने अरसे के बाद सिराज से मिली हो, कैसा लगा? इट्स स्ट्रेंज, बट इन अ वे तो मैं सिराज को भूल ही चुकी थी। सिर्फ शालू ही जानती थी इस पास्ट के बारे में। मैंने तुम्हें भी कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं इस पास्ट को दफन कर चुकी थी। वैसे तुम ही बताओ, 20-25 साल के बाद कोई पास्ट में से वापस आ जाए तो कैसा लगेगा? Well, that depends कि कितनी फीलिंग्स बाकी हैं एक दूसरे के लिए। उस वक्त मैं मुश्किल से 18 साल की थी और वो शायद 22 साल का होगा जब हम एक दूसरे के करीब थे, और अब अचानक वो सडनली वापस आ गया है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, यू नो व्हाट आई मीन? या नो, आई श्योर डू। सिराज से शादी करी हो? ओह, तो ये सब बातें, ये सब सवाल इसलिए कि कहीं मैं शादी तो नहीं कर रही, और वो भी सिराज से? मनु, तुम तो इस तरह से सवाल पूछ रहे हो जैसे कोई लवर पूछ रहा हो। जेलस लवर। मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? बुरा तो लगा है मुझे, क्योंकि मुझे अपना दिल और अपनी फीलिंग्स इस तरह इधर उधर फेंकने की आदत नहीं है। जस्ट बिकॉज माई हस्बैंड, उनको बहुत जल्दी थी दूसरी शादी करने की, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक एक्स बॉयफ्रेंड से शादी कर लूं। इतनी बेसब्री नहीं है मुझे। मैं नहीं जानता था कि आप लोगों के दिलो दिमाग में हमारे लिए इतना जहर भरा है। अब समझ में आता है कि पिताजी का फैसला बिल्कुल सही था। उन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई नाइंसाफी नहीं की। इस घर को तोड़ने और बर्बाद करने के जिम्मेदार आप दोनों हो। प्रॉपर्टी का बंटवारा आप दोनों ने किया। घर छोड़कर आप गए थे, मैं नहीं। और हाँ, कहां गए आपके 75 लाख हिस्से के पैसे? कहां गए वो पैसे? वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। तो अब तुम हमसे हिसाब लोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम क्या बात करते हो सुधीर? टीना के आते इस घर में बर्बादी आ गई, लेकिन फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, और फिर उल्टा इल्जाम हम पर लगा रहे हो। अरे हमने तो सिर्फ चंद पैसे इधर उधर किए, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। विकी के साथ जो तुमने किया, क्या कोई शरीफ इंसान करता है? और फिर हमसे हिसाब मांग रहे हो? बेशर्मी की हद कर दी तुमने। जहां भी जाओ हर आदमी पूछता है, भाई कमाल का कैरेक्टर है आपके भाई साहब का,
पहले शादी की, शादी के बाद एक दूसरी औरत से संबंध रखा, अब उस दूसरी औरत से शादी करनी पड़ी क्योंकि शादी से पहले ही उस औरत के साथ माय गॉड यार, ये किसका घर है? And look at you! Shut up! Looking gorgeous! Shut up! मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, मुझे शट अप बोल रही हो? सीरियसली बताओ, अजीब तो नहीं लग रही हूँ? सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्म का सीन मेरे सामने आ रहा है। तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हो, तुम मेरा बेवकूफ बना रहे हो। Darling, you are looking absolutely sexy. ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? कब से मैं देख रही हूँ, बस एक दूसरे के साथ लड़ते ही जा रहे हैं। ये घर तो किसी जाहिल गवार के घर से भी बदतर लगता है मुझे। You know all educated people, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ रहे जैसे ये शरीफों की निशानी नहीं है। बात हमने नहीं बढ़ाई है। भाभी, बात किसने बढ़ाई है और किसने नहीं, किसने क्या कहा है, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। मैं जब से इस घर में आई हूँ बस यही सब देखती आ रही हूँ। इस घर में किसी के दिल में किसी और के लिए प्यार तो है ही नहीं। There's no respect. वाह, प्यार, रिस्पेक्ट, एहसास, ये सब कुछ तो तुमसे सीखना पड़ेगा हमें। हम सब तो बिल्कुल जाहिल हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है मिकी। हमने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। सुधीर का कोई कैरेक्टर है क्या? और तुम क्या बात करती हो? पहले अपने आंचल के धब्बे देखो। जो कुछ भी शादी से पहले किया, क्या कोई शरीफ लड़की करती है? भाभी, ये क्या बदतमीजी है? अपनी भाभी को बदतमीज कह रहा है? तेरी बीवी बड़ी तमीजदार है। पता नहीं किसका खून इसकी रगों में बह रहा है, जो शादी से पहले ही मुंह काला कर लिया। भाभी, हाथ को संभाल अपने। समझाओ इन्हें, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, क्या कर लेगा तू? मुझे क्या नहीं लगा? भैया, हाथ मत लगाओ। इज्जत करता हूँ किसे, ये मतलब नहीं आपको हाथ लगाओ। है क्या? आप लालची हो, मैं लालची नहीं हूँ। बटवारा आप चाहते हो, मैं चाहता हूँ आप चाहते हो। अरे पिताजी को परेशान आप करते हो भाई। मनु, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज मनु, इस तरह से नाराज होके मत जाओ। प्लीज प्लीज मनु। मनु, पता नहीं क्या हो गया, क्यों मैं इस तरह की बातें कह रही हूँ जिससे तुम्हें दुख पहुंचता है। शायद सिर्फ विकी ही नहीं, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि हमारी शादी टूट गई है। अपने आप को बहुत मजबूत करने की कोशिश कर रही हूं मैं, पर नहीं होता मनु। तुम बहुत याद आते हो। वो सब चीजें मैं वापस चाहती हूँ जो खो गई है। मनु, मैं इंसान हूँ, कैसे सब कुछ भूल जाऊं? बहुत तकलीफ होती है मनु, बहुत तकलीफ हो रही है। समझता हूँ। प्लीज। मनु, I'm really sorry। हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे सामने या किसी के सामने शिकायत नहीं करूंगी। I promise you, कुछ भी ऐसी बात नहीं करूंगी जिसे तुम्हारी और रेवा की इंसल्ट हो। I'm really sorry। I'm sorry। ओके मंजू, मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष देखा जाए तो किसी का भी नहीं है, बस हालात का दोष है। आई होप सब ठीक हो जाएगा एक दिन। उप्स, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ।